सदर बाजार के बाद अब खांडसा रोड पर प्रहार की तैयारी। अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देने पहुंचे डीटीपी आरएस बाठ। अवैध मीट मार्केट को मौके पर किया सील। वीडियोग्राफी कराने के साथ ही जेसीबी की मदद से होगी कार्रवाई। सदर बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने के बाद अब डीटीपी ने खांडसा रोड का रुख कर लिया है। यहां अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को डीटीपी ने अल्टीमेटम दे दिया है। डीटीपी ने साफ कर दिया है कि वो गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त करेंगे और इसके लिए पूरी तरह से सख्ती कार्रवाई की जाएगी। यहां दुकानदारों को चेतावनी देने के साथ ही उन्होंने अवैध रूप से चल रही मीट मार्केट को भी सील कर दिया। किराया लेकर रेडियां लगवाएंगे तो दुनिया का तो बुरा ही हाल है। जो लोग यहाँ चल रहे हैं, चलने की जगह यही रेडियां लग जाएंगी। उसके बाद बंदा जो सब एक व्हीकल की जगह बचती होगी यहाँ पर, मेरे ख्याल से जिस हिसाब से इन्होंने कर रखा है एनक्रोचमेंट। तो मेरा ये मानना है कि जहां पर दुकान है वो दुकान वाला अपने दुकान तक सीमित रहे, उसके आगे पार्किंग एक लेन लगे, बाकी खाली हो, बाकी खाली होना चाहिए। वैसे तो ये जगह भी लोगों के चलने की है, पर चलो फिर भी हम एक बार इतनी सख्ती तो जरूर करेंगे भी ये हटाएं, ये कुछ नहीं चलेगा। ये बाहर जो रोड के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं चलेगी। मैं कह रहा हूँ हफ्ते में, आपको मैंने पहले भी कहा था, कुछ छुट्टी, चलो त्योहार आ गया कुछ अलग है, 3 दिन तो हम मौके पर रहेंगे, चाहे वो निगम की टीम के साथ रहें, जीएमडीए की टीम की अलग कार्रवाई हो, कहीं भी हो। और ये नहीं है कि जी एक ही टीम काम कर रही है। गुरुग्राम के सारे ऑफिसर्स, सारे ऑफिशियल्स एनक्रोचमेंट के मुद्दे पर, हम किसी का नुकसान करना नहीं चाहते, एनक्रोचमेंट तो हटानी पड़ेगी। एनक्रोचमेंट पर कोई, जो बहुत लोगों ने फोन किए होंगे मुझे भी, खांडसा रोड जाके देखो, आप ये हटा रहे हो, वो हटा रहे हो, बंजारा मार्केट हटा दी। बंजारा मार्केट जैसे भी अगर 10 बार जाके सुधर गए, इनको भी सुधरना पड़ेगा। आज खांडसा रोड पर निगम की टीम आई है, मैंने उनसे जेई से भी पूछा है, शायद ज्यादातर यहाँ पर कार्रवाई शायद बहुत ज्यादा सख्ती से नहीं हुई, सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई मैं हमेशा कहता हूँ, आज मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा, कल भी रिक्वेस्ट कर लूंगा, वीडियोग्राफी भी करवाएंगे कि ये कल को ये ना कहें कि हमें कहा नहीं। अब भाई फिश शॉप्स हैं, मछली की शॉप्स हैं, आगे मीट की शॉप्स हैं, जो लाइसेंस है वो दुकान के अंदर है, दुकान के बाहर कोई मीट शॉप वाला बाहर नहीं लगाएगा। दूसरों पर भी यही लागू है, मीट शॉप्स पर भी यही लागू। और जो नहीं सुधरेगा, मीट शॉप्स का अगर लाइसेंस नहीं है और वो बाहर लगा रहा है, तो भी वो शॉप ही तोड़ेंगे, वो शॉप तोड़ेंगे। मीट शॉप्स और मछली मंडी जो बना रखी है इन्होंने, अगर वो लाइसेंस है और वो दोबारा बाहर लगा रहा है, तो हम नोटिस देकर 2 बार हटाएंगे बाहर से। और अगर फिर भी न हटा, मछली मंडी वाले, मीट शॉप वाले दुकानें तोड़ेंगे या सुधार लाएं अपने आप। 200-400 लोगों के पीछे सारी दुनिया तंग है, ये थोड़ी मतलब है। ये तो गुंडागर्दी है, ये तो गुंडागर्दी से भी बहुत बड़ा भयानक है। एक्सीडेंट होंगे, ट्रैफिक जाम होगा, कोई बंदा 20 मिनट में जा सकता है, उसको 2 घंटे लग रहे हैं। पता नहीं किसी के घर की क्या इमरजेंसी, वो पहुंचना चाहता है, वो गालियां दे रहा होगा, ये जो भी अफसर यहाँ पर है वो देखो क्या कर रहे हैं। तो हम करके दिखाएंगे, अच्छा काम करेंगे, लोगों के सहयोग के साथ करेंगे। सहयोग देंगे बहुत धन्यवाद करेंगे, सहयोग नहीं देंगे हम सहयोग ले लेंगे। डीटीपी की माने तो सप्ताह में 3 दिन इन अतिक्रमणकारियों पर नजर रखी जा रही है। 3 बार नोटिस देने और कार्रवाई करने के बाद भी इन अतिक्रमणकारियों ने अगर अपनी आदत में सुधार नहीं किया तो इनको अब इनसे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अगर दुकानदार भी अतिक्रमण करते हैं तो उनकी दुकानदारों को ध्वस्त करने जैसी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। इधर चेतावनी देने पहुंची टीम को अवैध मीट मार्केट की जानकारी मिली तो टीम ने उसे सील कर दिया। प्रारंभिक जांच के दौरान पाया गया कि एक व्यक्ति ने प्लॉट को किराए पर लेकर उसमें अवैध रूप से मीट मार्केट लगाई हुई है। कुछ लोगों को इस कार्य के लिए सैलरी पर भी रखा हुआ है। और अभी मैंने ये भी पता किया है कि जैसे एक जो इनका बंदे का किसी का वो फिश वाला होगा सिस्टम, 2 लोग उन्होंने रेंट पर उनको दे रखा, सॉरी सैलरी पर रखा है। 15,000 रुपया एक बंदे की सैलरी है, 2 बंदे 30,000 में। इसमें टोटल जो बंदे एम्प्लॉयड हैं अगर, तो 1 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं और ये बेच रहे हैं। कोई लाइसेंस नहीं है जी, प्लॉट है। और यही मुझे किसी ने बताया कि ये बाहर भी लगाते हैं। अभी तो क्योंकि इमीडिएटली बंद कर दिया इन्होंने, डर के मारे लोग अंदर ही थे, कस्टमर भी अंदर थे। तो फिर लाइसेंस लेकर काम करें, लाइसेंस के बिना तो भी ऐसी चीज़ें, तो ये गंद है। वैसे तो फिर गंद फैलाना है, गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी बनाने की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी।
अब ऐसे ये कहेंगे, ये कह रहे हैं हमारा लाइसेंस भी नहीं है जी, और हम कहाँ लगाएंगे, और हम सैलरी भी देंगे। जो बंदा एक बंदा 30-35 हज़ार रुपया सैलरी पर बंदे रखकर फिश का मार्केट का वो चला रहा है, तो भाई ये तो फिर माफिया ही है। फिर देखिए वो तो है ही है, लेकिन वो तो जो भी एक्टिविटी है वो वाटर के साथ चले कैसे चले, मेरा मेन मानना ये है कि लाइसेंस के साथ होनी चाहिए। अभी पीछे जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं जो परमिशन भी देते हैं, उन्होंने भी अपनी टीम्स काफ़ी लगा रखी हैं और वो यही चीज़ चेक कर रहे हैं थ्रू आउट गुरुग्राम कि कौन से बिना लाइसेंस के लगाते हैं। दो तरह के हैं, एक है बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, एक है लाइसेंस है लेकिन लाइसेंस दुकान का है, उसके बाहर उतना ही उन्होंने मीट शॉप, कोई फिश है या मीट है, कुछ भी है वो बाहर ही है। देखिए दुकान का लाइसेंस है तो दुकान में चलाएं, बिना लाइसेंस वाला तो ऐसा बाहर भी लगाने का अंदर भी है, ये सारा मेरा ख्याल इसमें कोई परमिशन नहीं है। जो प्लॉट वाला होगा, अभी मैं पता करता हूँ, उसको भी रेंट दे रहे होंगे। ये मेरा ख्याल एक प्लॉट वाला ही 2 लाख रुपया लेट के साथ कह रहे हो, चलो 50,000 रुपया एक दुकान से करके, जहाँ पर एक दुकान बननी चाहिए, एक दुकान बननी चाहिए, बुक शॉप बना लो, कपड़े की दुकान बना लो, उसमें आपने मार्केट खोलो। एक एक दुकान में अगर ऐसी मार्केट चलेंगी तो फिर ये तो 10 दुकानें होगी। नॉट अलाउड, बिल्कुल इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। आज सिर्फ विजिट का मानना था, हम ये नहीं चाहते कि जो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं वो तो चलाएं, जो बिना किसी परमिशन के यहाँ बैठे हुए हैं। अभी अगर मैं इनकी आइडेंटिटी भी चेक करवाऊंगा, आइडेंटिटी भी चेक करवाएंगे, अगर कौन लोग हैं, कैसे बैठे हैं, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कुछ ऐसे सिस्टम से नहीं चलेगा कोई। मतलब गुरुग्राम में रहना तो सिस्टमेटिक रहना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो ये। डीडीपी के कड़े तेवर ने अब साफ कर दिया है कि गुरुग्राम को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि अतिक्रमण हटाने की ये मुहिम कितना रंग लाती है। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।